बेटा देखो, केल्विन साइकिल को जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनका नाम है एम केल्विन, मेल्विन केल्विन। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन एल्गी पर। 2 एल्गी यूज किया था, एक का नाम है क्लोरेला, दूसरे का सेंडेस्मस। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि पहला विजिबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का, जिसकी वजह से इस साइकिल का नाम, एक दूसरा है C3 साइकिल। क्या नाम है? C3 साइकिल। बेटा ध्यान देना, यह साइकिल 3 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जहां पर RuBP के अंदर CO2 जुड़ता है, ये इट इज कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। दूसरा स्टेप रिडक्शन, जहां पर रिड्यूसिंग पावर NADPH2 यूज होकर इसे रिड्यूस करता है, दैट इज ये रिड्यूसिंग पावर, ये रिडक्शन है। तीसरा है रीजनरेशन। तीसरा स्टेप क्या है? रीजनरेशन। ठीक, ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा रीजनरेशन। अद्वित, बेटा ध्यान देना, अभी तुम लेट आए हो कि हम C3 साइकिल केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं। इसमें 3 फेज है, पहला कार्बोक्सिलेशन ये वाला, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। हो गया? बेटा ध्यान देना, इसमें होगा क्या सब में? कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होता है बेटा, आपकी केमिस्ट्री के अनुसार कार्बोक्सिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, CO2 किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या मॉलिक्यूल के साथ CO2 जुड़ता है, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 निकलता कहीं है तो हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 निकलता है तो क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा ध्यान देना, अब RuBP का कार्बोक्सिलेशन होगा, अर्थात CO2 जुड़ेगा। अगर बेटा RuBP में CO2 जुड़ेगा तो RuBP को मैंने बताया कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। चलो, मैंने बताया कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। बेटा ध्यान देना, अगर 5 कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन जुड़ेगा तो 6 कार्बन का बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि उन्होंने सबसे पहला विजिबल कंपाउंड 3 कार्बन का देखा था, 3PGA। 3 कार्बन का देखा था, 3PGA। इसका मतलब बेटा 5 1 6 और 6 के 3 3 के 2 टुकड़े करें, 3 3 टुकड़े करें तो 2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। अब बेटा RuBP पे एक CO2 मिलके 2 मॉलिक्यूल 3PGA बना दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके तीसरे साइड पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ये मतलब होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। अगली बात ये है, अगर इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट है हमारा रुबिस्को। क्या है? रुबिस्को। ये रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि ये होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसका नाम है RuBP का, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों काम करता है, इसलिए बेटा हम कहते हैं रुबिस्को इज ड्यूअल नेचर एंजाइम। बेटा एक बात और बता दें, अगर कार्बोक्सिलेशन की अभी लिखेंगे कार्बोक्सिलेशन, पहले सुन लो। कार्बोक्सिलेशन में CO2 फिक्सेशन का पहला स्टेप है। और एक बात बता दें, यह मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर केल्विन साइकिल, बिकॉज अगर CO2 एंटर ही नहीं करेगा बेटा तो प्रोसेस आगे जाएगी नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? क्रूशियल स्टेप। क्या बोलते हैं? क्रूशियल स्टेप। बेटा आगे देखते हैं, अब जब 3PGA बन गया, उसका होता है बेटा फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन ATP यूज हो रहा है, और बेटा यहां पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोराइलेज। हम लोग तो सिर्फ सीधा फास्फोराइलेज ही लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी चलेगा।
फॉस्फोराइलेज। ठीक बेटा, अब बन जाता है, पहले यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड पे तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, हमने जब एटीपी डाला इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया, तो हो गया 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बेटा रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा बाय यूजिंग रिड्यूसिंग पावर NADPH2, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग पावर। याद करो साइक्लिक नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में मैंने कहा था NADPH2 इज रिड्यूसिंग पावर, NADPH2 प्लस ATP कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर। याद करो बेटा, रिड्यूसिंग पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इट इज सोर्स ऑफ, ये क्या करता है? हाइड्रोजन देता है, और हाइड्रोजन जहां जुड़ता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है बेटा, इसलिए कहा जाता है रिड्यूसिंग पावर। अब ये अपना हाइड्रोजन देगा तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यह एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा अब यहां से एल्डिहाइड फॉर्म रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में जा करके ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा यह एक साइक्लिक प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि PgAl से हमें वापस RuBp पे आना है, तभी साइकिल पूरी होगी। तो बेटा इस स्टेप को कहते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। इट इज कार्बोक्सिलेशन, इट इज रिडक्शन एंड इट इज रीजेनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन स्टेप में बेटा क्या होगा? अब आप यही मान लो कि यहाँ पर PgAl इधर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज भी बनाने की कोशिश करेगा, इधर RuMp भी बनाने की कोशिश करेगा। कुछ बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जो कि आपको इग्नोर किया जाता है। सिर्फ इतना बताया जाता है कि यहाँ पर एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल जरूरी है। 6 साइकिल क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा हमारा मानना है कि फोटोसिंथेसिस में, यहां देखना, फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि H2O से ऑक्सीजन निकलता है, H2O से ऑक्सीजन निकलता है और CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है। मतलब एक CO2 में एक कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन, मुझे कितना चाहिए? 6 CO2 चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है 6 CO2। तो मतलब बेटा साइकिल में हमारे कितनी CO2 जाती? एक जाती है। अगर 6 CO2 ले जाएं तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। हमें 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 साइकिल रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए? CO2 मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर बेटा अब हम यहाँ पर 6 CO2 मान लेते हैं तो हमारे पास बेटा, अगर इसे हम 6 CO2 कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल में परिवर्तन देखो कितना हो जाएगा। मॉलिक्यूल में परिवर्तन हो जाएगा, जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है ये बेटा संख्या, ये हो जाएगा 6, और जहां जहां पे 2 लिखा हो जाएगा 12। बेटा हम इसे एक ही साइकिल रहने देते हैं। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बनाते हैं, लिखते हैं पहले फॉर synthesis of one glucose molecule, synthesis of one glucose molecule, 6 cycles are required. So क्या होगा? So बेटा एक साइकिल में कितना ATP? 2, एक 3, और कितना NADPH2? 2। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो नंबर्स ऑफ ATP एंड NADPH2 आर, क्या होगा बेटा? हो जाएगा 6 साइकिल गुणित एक साइकिल में कितना है? 3 ATP, और क्या है यहाँ पे देखो 2 NADPH2, क्या है? 2 NADPH2, और बेटा रिजल्ट हमें आ जाएगा 18 ATP प्लस 12 NADPH2।
12 एटीपी तो 12 NADPH2 और 18 ATP यूटिलाइज होते हैं। 18 ATP और 12 NADPH2 यूटिलाइज होते हैं। ठीक बेटा, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा जो सीधा कैलकुलेशन था, जो एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एटीपी चाहिए, 18, कितना एडीपी चाहिए, 12, कितनी साइकिल चाहिए, 6 साइकिल चाहिए। ये 3 सवाल जो आते हैं मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिए। 6 साइकिल, 18 एटीपी, 12 एडीपी, सीधे जो आते हैं एग्जाम, और बाकी कुछ नहीं। ठीक बेटा, अब हमें बाकी तीनों स्टेप्स के बारे में लिखना है। हमारे जो 3 अपने स्टेप्स हैं, क्योंकि आप स्कूल में भी लिखोगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, हाँ लिखते हैं। इट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into a stable molecule, stable molecule। हो गया। in this step in this step CO2 मतलब CO2 मतलब 1 CO2 bind with या react with 5 carbon compound 5 carbon compound RUBP 5 carbon compound RUBP and produce 2 molecules of, यहां पर एक मॉलिक्यूल, यहां एक मॉलिक्यूल, 2 molecules of 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। विच का मतलब 3PGA, विच इज फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, हो गया। केल्विन साइकिल का पहला विजिबल और स्टेबल कंपाउंड है। एक चीज और, इसी स्टेप के थ्रू CO2 एंटर करती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके बिना तो साइकिल हो ही नहीं सकती। अरे भाई, जब CO2 की एंट्री नहीं होगी तो साइकिल शुरू नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेशन इज क्रूशियल। हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलेशन is the most crucial step of C3 साइकिल। केल्विन साइकिल का दूसरा नाम है C3 साइकिल, क्योंकि पहला विजिबल कंपाउंड 3 कार्बन का। ठीक बेटा, एक चीज और, अब हमें मेंशन करना है कि कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। लिख सकते हैं कि एंजाइम क्या, रूबिस्को, फुल फॉर्म राइबोलोज 1,5 बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
is catalyst of this step. अगली चीज मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में लिख रखा है कि रुबिस्को इज मोस्ट abundant एंजाइम या प्रोटीन और प्रोटीन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अगर लिविंग वर्ल्ड में है तो बेटा प्लांट किंगडम में भी हो जाएगा। प्लांट लिविंग वर्ल्ड या प्लांट किंगडम या ऑन द अर्थ। धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट का प्रोटीन कौन है, एंजाइम कौन है, रुबिस्को। प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम कौन है, रुबिस्को। पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम कौन है, रुबिस्को। तीनों सवाल का एक ही जवाब है। अब बेटा दूसरा स्टेप हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन के स्टेप में आपने किया क्या, जो 3-PGA कंपाउंड है उसको पहले ATP देके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आपने चेंज किया। ये देख लो, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज किया, फिर रिड्यूसिंग पावर से उसको PgAl में चेंज। ठीक, चलो इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं। इसी बात को एग्जैक्ट लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। दो रिएक्शन है, हम लिख देंगे इट इज सीरीज ऑफ रिएक्शन। हमारी मर्जी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि इस स्टेप में 2 ATP और एक NADPH2 2 ATP और 2 NADPH2 यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनली क्या मिलता है, PgAl मिल जाता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। चलो हम लोग एक एक लिख लेते हैं डायरेक्ट। इट इज 2-स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। इन फर्स्ट स्टेप 3-PGA change into 1,3-di-PGA by using क्या यूज करके, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 ATP मॉलिक्यूल बनाता है और चेंज हो जाता है। आगे एक चीज और लिखते हैं। एक बात और बेटा, रिडक्शन में हमने यहाँ पर अभी 2 स्टेप लिखा है। एक्चुअल में हम चेन ऑफ या सीरीज ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही 2 स्टेप आगे लीड्स करेगा बाकी स्टेप को, जिससे हमारा ग्लूकोज बनेगा। क्योंकि ग्लूकोज फॉर्मेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2। रीजनरेशन तो हमारा साइकिल का प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को। 2 ATP मॉलिक्यूल, देन 1,3-PGA reduce into 3-PGAl, मतलब 3-phosphoglyceraldehyde 3-phosphoglyceraldehyde by NADPH2 हो गया। आगे लिख सकते हैं, this 3-PGAl क्या करेगा, सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस हो गया। हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन ऑफ 3-PGA leads फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये रिजल्ट निकला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3-PGA से बना 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA से PGAL, PGAL से बना ग्लूकोज, मतलब रिडक्शन ऑफ 3-PGA लीड्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो रिडक्शन की स्टेप है, इट इज मोड ऑफ या स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा ग्लूकोज के लिए चाहिए हमें 6 कार्बन, और बेटा 6 कार्बन के लिए 6 CO2, और 6 बार CO2 आके जब ग्लूकोज बनाएगा, हमें 6 बार रीजनरेशन होगा, हमारी साइकिल 6 बार कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इसको मैं अपनी तरफ से स्टार बना के लिखूंगा। इसको अपनी तरफ से स्टार बना के लिखूंगा। मैं लिखता हूं, द फिक्सेशन ऑफ क्या 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 टर्न्स ऑफ साइकिल, फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल और 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड किसमें? फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 CO2 फिक्स करना है। अगर 6 CO2 फिक्स करेंगे तो हम 6 बार यहाँ आएंगे मूव करके, और 6 बार आएंगे, 6 बार रीजनरेशन होगा, और 6 बार साइकिल पूरी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? 6 साइकिल रिक्वायर्ड होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। और बेटा एक साइकिल में हमने यहाँ 2 ATP खर्च किया था, जहाँ 2 NADPH2, तो 12 खर्च हो गए। और रीजनरेशन में 1 ATP खर्च होता है, तो 12 6 18 हो गए बेटा। टोटल साइकिल में टोटल 18 ATP लगता है। चलो हम बात कर लेते हैं रीजनरेशन। हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर अभी एक बार ऊपर करना स्क्रीन। हम लोग बात करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन हम बात करें रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेशन है बेटा, रीजनरेशन स्टेप में होता क्या है? इस स्टेप में होता है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, मींस रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब एक मजेदार बात और है बेटा, अगर मैं कहूं दिस स्टेप इज ऑल्सो क्रूशियल लाइक कार्बोक्सिलेशन फॉर C3 साइकिल, तो आप कहोगे ये क्या, ये भी क्रूशियल वो भी क्रूशियल? हाँ बेटा दोनों क्रूशियल है। इसलिए कि अगर CO2 एंट्री नहीं करेगा तो साइकिल शुरू नहीं होगी, और अगर रीजनरेशन ऑफ RUBP नहीं होगा तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए बेटा दिस स्टेप इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ साइकिल या टू कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विदाउट एनी इंटरप्शन, ये कह सकते हैं। चलो लिखते हैं।
It is regeneration of RUBP or regeneration of CO2 acceptor. हो गया, CO2 acceptor. लिखते हैं, this step is also crucial because reason क्या है कि इसके बिना साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, बिकॉज इसके बिना साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, बिकॉज it is essential for production of glucose without any interruption. Without any interruption. हो गया. This step also use क्या यूज करेगा, 1 ATP मॉलिक्यूल. इस सिस्टम में भी एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज. बेटा ये हो गया. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हर एक CO2 के फिक्सेशन में 3 ATP और 2 NADPH2 लगता है, और हर एक ग्लूकोज के प्रोडक्शन में 18 ATP और 12 NADPH2. ठीक. और एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 लगता है. ये चीजें मिल गई. ठीक बेटा. अब एक चीज और, ऐसे प्लांट जिनमें C3 साइकिल चलती है उन्हें कहते हैं C3 प्लांट्स. हम यहाँ लिख देते हैं, प्लांट्स shows C3 cycle या use C3 cycle for production of glucose cycle are called as C3 plants. Called as C3 plants. हम उन्हें क्या कहते हैं, C3 प्लांट. और बेटा ये ज्यादातर क्या है, हमारे डाइकॉट वाले हैं C3 प्लांट. ठीक. ये बात बेटा लंबे समय तक हमें पता थी कि C3 साइकिल से ग्लूकोज बनता है, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि 2 साइंटिस्ट आए, मिस्टर हैच एंड स्लैक. मिस्टर हैच एंड स्लैक. हैच और स्लैक ने कहा कि भाई कुछ प्लांट ऐसे हैं कि दे यूज अ डिफरेंट साइकिल, मतलब अदर देन C3 साइकिल फॉर CO2 फिक्सेशन, या सम प्लांट्स फिक्स CO2 with the help of different cycle instead of C3. C3 के बजाय एक दूसरी साइकिल यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए. तो ये हुआ कि भाई आप बताओ क्या यूज करते हैं और कैसे करते हैं. तो उन्होंने पूरी चीजें एक्सप्लेन किया. तो बेटा हमारा जो सेकंड अल्टरनेट पाथ है जो कुछ प्लांट यूज करते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल. क्या यूज करते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल. ठीक. चलो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, हैच एंड स्लैक साइकिल के बारे में बात करते हैं, फिर लिखते हैं.
बेटा सुनो, हैच एंड स्लैग साइकिल, सबसे पहले ये लिख लो, डिस्कवर्ड बाय और डिस्कवर्ड इन। किसने खोजा, किसमें खोजा, किसने खोजा और किसमें खोजा, फिर क्यों ऐसा हुआ, तीन चीजें जान लेंगे टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय मिस्टर हैच एंड स्लैग, किसमें खोजा, इन ट्रॉपिकल या ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स, या प्लांट्स फाउंड इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन उन्होंने जिसमें खोजा था, एग्जैक्ट प्लांट का नाम लिख लेते हैं, वो थे बेटा आपके घर के आसपास पाए जाते हैं, हम इनका नाम ही अलग कलर से लिख देते हैं। सैक्रम ऑफिसिनेरम एंड ये बेटा मैं आपको बता चुका हूं ना, इनका कॉमन नेम बताया हूं कि नहीं बताया हूं, बताया हूं। इनका कॉमन नेम है, ऊपर वाले का नाम है सुगर केन, नीचे वाले का नाम है मेज। आपके बुक में लिखा रहता है शुगर केन और मेज, मैंने जानबूझ के बोटेनिकल नेम लिखा जिससे धीरे धीरे याद हो जाए। शुगर केन और मेज, मेज मतलब मक्का, जी मेज, शुगर केन मतलब सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम। चलो इन पौधे में खोजा। अब सवाल है इनमें खोजा और वो किन किन पौधों में यह साइकिल पाई जाती है, इसे भी मेंशन कर लेते हैं। बेटा आपको बता दें, दिस साइकिल इज फाउंड इन प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, एडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। हो गया, लिखते हैं, दिस साइकिल इज फाउंड इन plants adopted for या adopted to dry tropical area या region. In this cycle, first stable compound is 4-carbon compound called as 4-carbon compound so named as C4 cycle also, इसलिए इसको C4 cycle भी कहते हैं, ठीक, C4 cycle also। बेटा ध्यान देना, अब पहला सवाल एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा चलो यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं फिर बता दें एग्जाम क्या पूछे। स्टेबल प्लांट C4 साइकिल एंड दीज प्लांट्स आर C4 प्लांट एंड दीज प्लांट्स आर C4 प्लांट, C4 प्लांट कहेंगे। चलो अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये तो अंदर की बात है कि C3 साइकिल चलती है, C4 साइकिल चलती है, क्या हमारे पास
कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा क्लू है जिससे हम पौधे को देखकर बता सके कि यह C4 वाला पौधा है, उसके किसी पार्ट के एनाटॉमी को देख के बता सके, स्ट्रक्चर को देख के या मॉर्फोलॉजी को देख के बता सके कि यह वाकई C4 वाला पौधा है, C3 साइकिल वाला पौधा नहीं है। क्या कोई ऐसा क्लू है हमारे पास? तब इन्होंने बताया हाँ जी क्लू है। क्या क्लू है, अब हम उसी की बात करते हैं। लिखते हैं, फिर साइकिल बनाएंगे। C4 प्लांट्स हैव, क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर, कहां पर, लीफ में, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, ये पूरा लिख लो, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, ठीक, लीफ एनाटॉमी। एंड ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। एंड दे आर एडॉप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, हम इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। इसके लिए इसके लिए अपने एडेप्टेशन। एक चीज और, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। अब एग्जामिनर पूछेगा कि अरे भाई उस एनाटॉमी को कहते क्या हैं, तो हम बताएंगे। दिस स्पेशल लीफ एनाटॉमी इज Crane's anatomy, Crane's anatomy, KRANZ, Crane's anatomy, Crane's anatomy कहते हैं। अब सवाल है क्रैंच एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? क्रैंच का मतलब होता है बेटा फ्रेथ बीडेड, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट, क्रैंच एनाटॉमी, इन विच cells of leaf क्या करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू, इसमें मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स, ये आपके जानने की बात, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। चलो अब इसको हम एक बार समझा देते हैं। ये मान लो आप एक लीफ ले, ये मिडरिब है, ये ऐसे, ये लीफ है, तो आपको समझ में तो आ जाए ना बंडल शीथ क्या है और मेसोफिल क्या है। बेटा वैसे इन जनरल प्लांट में क्या होता है, C3 प्लांट में, यहां से लेके यहां तक सारी पत्तियां सारे सेल्स एक जैसी होती है, सारी सेल्स एक जैसी होती है, ठीक, सारी सेल्स एक जैसी होती है। लेकिन जो C4 प्लांट है उनमें कुछ अलग होता है। उनमें अलग क्या होता है,
यहां से लेके यहां तक सेल एक जैसी होगी, यहां से लेके यहां तक सेल एक जैसी होगी, ये और ये। अब जो बीच में बची सेल है ये क्या करेगी, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप से अरेंजमेंट शो करेंगे, स्पेशल टाइप से, इनका शेप भी अलग हो जाएगा। तो बेटा ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इट इज मीजोफिल, और जो इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर ये इकट्ठा हुई हैं इन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ। इनको क्या कहते हैं, बंडल शीथ। हम इनको बंडल शीथ कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, बंडल शीथ। अब बेटा एक बात और बता दें, अगर हम इस चीज का ट्रांसफर सेक्शन काट लें, पट्टी के ऊपर से समझा रहे थे, अगर ट्रांसफर सेक्शन काट लें तो ये जो बीच में लाइन आती है ना बेटा, ये आपको यहाँ दिखेगी वेस्कुलर बंडल के रूप में, और इसके चारों ओर यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी अरेंज्ड बंडल शीथ सेल्स दिखेंगे। दिखेंगी। और बेटा ये लीफ मार्जिन है, ये लीफ मार्जिन, ये वाली मार्जिन इधर, ये वाली मार्जिन इधर। अब यहां से यहां तक जो सेल्स हैं बेटा यूं ऐसे लूजली कम बाउंडेड कॉम्पैक्ट सेल्स पाई जाए, स्फेरिकल या ओवल ऐसे। ये हो गए मीजोफिल, ये हो गए बंडल शीथ, और यहाँ है वेस्कुलर बंडल। समझ गए बेटा। चलो अब हम इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन आगे अब डिटेल में चलते हैं, और स्ट्रक्चर बताने के बाद बंडल शीथ हो गया, मीजोफिल हो गया। चलो देखते हैं। हाँ, अब होगा क्या, लिख लेते हैं कुछ स्पेशल सवाल जो इसमें है। जैसे देखना, सवाल ये है कि मीजोफिल सेल्स आर राउंडेड और ओवल, ओवल, while bundle sheath cells are ऐसी होंगी, elongated। कैसी होती हैं, elongated। और कहाँ होती हैं, around the vascular bundle sorry, elongated and present around, कहाँ पे, वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के चारों ओर प्रेजेंट होती है। चलो ये तो लोकेशन की बात हो गई। अब एक मजेदार स्टार पॉइंट जो कहीं नहीं मिलेगा, आपकी इवन बुक में भी शायद पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो मैं लिखने चल रहा हूँ कि बंडल शीथ सेल्स cells have large numbers of chloroplast, large number of chloroplast। ये आपके बुक में लिखा पाएगा कहीं ना कहीं, बट अब देखना जहां जो मैंने लिखा, these chloroplast are agranal,
ग्रैनल। और इसका बड़ा रोल है आपके साइकिल में। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। हो गया। एक मजेदार चीज हो, बंडल सीड सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अब मजेदार बात और है कि दे आर क्या होते हैं, थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड without intercellular space and wall is impervious for gaseous exchange। ये चीजें, bundle seed cells are thick wall and impermeable for gas या gaseous exchange, impermeable for gaseous exchange, and there are no intercellular space, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। ये तो हो गया बेटा आपके इसकी एनाटॉमी के बारे में। कैसे, क्या हो गया, एनाटॉमी के बारे में। अगर बेटा इसे हम लोग इसका साइकिल बनाना चाहें तो हमारे पास यहाँ दो तरह की सेल्स हैं। कितने तरह की सेल्स हैं, दो तरह की सेल्स। तो हम पहले इन दोनों तरह की सेल्स को बनाते हैं। चलो, दो तरह की सेल क्या बनाना, मैं दो तरह के कलर से गोला खींच देता हूँ आपको। एक ये बना लो आप मीजोफिल सेल, और ये बना लो आप बंडल सीड सेल। दो अलग अलग सेल है। इसे हमने लिख लिया मीजोफिल सेल। ये है बंडल सीड सेल। हो गया। अब बेटा देखते हैं होता क्या। यहाँ पे सबसे पहले CO2 एंटर करेगी, एंटर करेगी, और बेटा यह CO2 एक्सेप्ट कर ली जाएगी एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, दोनों मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे OAA, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। क्या बनाएंगे, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। कहाँ पे, इन मीजोफिल। एग्जामिनर का पहला सवाल यहीं से मिल गया कि एटमॉस्फेरिक CO2 किस में एंटर करेगा, मीजोफिल सेल की बंडल सीड सेल। तो आंसर हो गया मीजोफिल सेल। और किससे रिएक्ट करेगा, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अगर आयनिक फॉर्म में बोले तो। और क्या बनाएगी, और बनाएगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। यहां पर भी CO2 जुड़ रहा है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ जो एंजाइम आएगा वो रुबिस्को नहीं है, क्योंकि रुबिस्को RUBP का कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ PP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो यहाँ एंजाइम आएगा PEP कार्बोक्सिलेज पेप्टेज, PEP कार्बोक्सिलेज, या इसे लिख सकते हो पेप्केज, पेप्केज, पेप्केज। कुछ लोग पेप्को भी बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक, तो बात वही है। अब 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा
और बेटा 4 कार्बन कंपाउंड तुरंत मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग पावर NADPH2। यहाँ यूज करता है NADPH2 और यहाँ निकलता है NADP+। और यहाँ हमें जो रिड्यूस फॉर्म में एसिड मिलेगा दैट इज मैलिक एसिड। क्या मिलेगा? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि इसके पहले 4 कार्बन था। नाउ इट मूव टू बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल में आ गया और बंडल शीथ सेल में जैसे पहुंचता है बेटा ये कि पहुंचने के बाद यहाँ पे एक CO2 को छोड़ देता है। जैसे CO2 को छोड़ता है तो हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे जैसे छोड़ेगा यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग पावर वापस मिल जाएगा क्योंकि वह हाइड्रोजन रिसीव कर लिया जाएगा NADP+ से और मिल जाएगा NADPH2। मतलब जो खोया था हमने वो पा लिया, जो खोया था हमने वो पा लिया। तो हमारे पास यहाँ ये साइकिल बनती है और 3 कार्बन कंपाउंड में मिल जाता है पायरुविक एसिड। क्या मिल जाता है? पायरुविक एसिड। दिस पायरुविक एसिड माइग्रेट टू दिस। और यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाय फॉस्फोराइलेशन और यहाँ भी यूज होता है ATP। लगभग 2 ATP के बराबर एनर्जी पैदा होती है। वैसे यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, मुझे 2 लगाना नहीं चाहिए, मुझे 2 ATP लगा, 1 ATP लगा के यहाँ ADP में AMP निकाल देना चाहिए। बट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं 2 ATP वर्ड यूज करता हूँ। जबकि 2 ATP यूज नहीं होता, 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। बेटा ध्यान देना, अभी भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ग्लूकोज तो बना ही नहीं, ये आप क्या बता रहे हो, ग्लूकोज कहाँ गया? बेटा मैं बता रहा हूँ ग्लूकोज कहाँ गया। बेटा ग्लूकोज यहाँ आएगा। दिस CO2 यूज्ड बाय RUBP एंड दिस कंप्लीट न्यू C3 साइकिल। जहां बेटा हमें मिलेगा RUBP से 3 PGA से मिलेगा 1 3 PGA से मिलेगा PGAL से बनेगा ग्लूकोज और ये कंप्लीट कर देगा साइकिल। मतलब यहाँ हमें एक दूसरी C3 साइकिल मिलेगी, एक दूसरी C3 साइकिल मिलेगी, ये ध्यान रखना, एक दूसरी C3 साइकिल मिल गई। अब यहाँ मिला ग्लूकोज, इसका मतलब C4 प्लांट में भी ग्लूकोज बनता है C3 साइकिल से, विच इज एसोसिएटेड विथ साइकिल C4। बेटा यहाँ पर भी ATP हमें काउंट करना है, यहाँ पर भी हमें NADPH2 काउंट करना है। बेटा ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने पहले से काउंट कर रखा है कि C3 में लगता है 18 ATP और 12 NADPH2, पहले से काउंट कर रखा है। और बेटा यहाँ पे देखना, इसको चाहिए 6 CO2, इसका मतलब 6 CO2 इधर से आएगा, ये भी 6 बार होना चाहिए, 6 बार होगा। बेटा ध्यान देना, यहाँ 6 रिड्यूसिंग पावर खर्च होगा, यहाँ 6 मिल जाएगा, इसे नेग्लेक्ट कर दो, बराबर है। अब यहाँ 6 बार में यहाँ 2 ATP जाएगा तो प्लस एक्स्ट्रा 12 ATP लग जाएगा, तो टोटल निकल के आएगा जोड़ करके 30 ATP और 12 NADP, ये लगेगा, यही होगा। और ये सारी काउंटिंग बेटा हम करेंगे कल, क्योंकि आज का टाइम हो लिया, काउंटिंग करेंगे कल और इसको लिखेंगे भी कल, बाकी जो स्टेप्स है।